नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ज्ञान और आज का जो चैप्टर है वो है मित्र और शत्रु ग्रह। आपने हमेशा सुना होगा कि ये मित्र ग्रह हैं, ये शत्रु ग्रह हैं, ये समभाव है। तो क्या ये जानने की भी कोशिश की होगी आपने कि ये मित्र कैसे हैं या शत्रु कैसे हैं? आज के इस चैप्टर में हम ये क्लियर करेंगे कि मित्र ग्रह कौन से होते हैं, शत्रु ग्रह कौन से होते हैं और इनका दूसरे के ग्रह पर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की साथ कोई भी ग्रह शनि की दिशा में आता है और वहाँ शुक्र आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या मंगल आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, हम ये कैसे तय करते हैं कि ये फल क्या देंगे। तो आज के इस चैप्टर का जो विषय है वो है मित्र और शत्रु ग्रह। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि कल जो चैप्टर हमने किया था, 11वां जो चैप्टर किया था, उसमें हम लोगों ने बात की थी दृष्टियों की, कि कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियां होती हैं। तो एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। शनि देव की जो दृष्टियां होती हैं 3, 7 और 10, जहां पर वो प्लेस्ड हैं, जहां पर वो बैठे हैं, उसको हम लोग वहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो तीसरी, 7वीं और 10वीं ये शनि महाराज की दृष्टि हो गई। मंगल की बात करते हैं तो 4, 7 और 8 इनकी दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति के साथ साथ राहु और केतु की भी 5, 7 और 9 इनकी दृष्टियां होती हैं। और इसके अलावा बचे हुए जितने भी ग्रह हैं, 4 ग्रह बचते हैं। इसमें सूर्य, चांद, शुक्र और बुध, इनकी 7वीं दृष्टि होती है। तो एक क्विक रिकैप मैंने आज का कल के चैप्टर का दे दिया और अब बात करता हूं मैं आज के चैप्टर की। आज के चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो है मित्र और शत्रु ग्रहों की, कि मित्र क्या है तो शत्रु क्या है। एक कॉपी पेन आपने निकाल लिया होगा मुझे पता, और आप तैयार भी हो गए होंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। मैं आपके अंदर के उस ज्योतिषी को जागना चाहता हूं कि जो ये देखता है, हमेशा अपने कुंडली को देखता है और सोचता है कि मैं इसे कैसे पढ़ूं, और फिर वो पंडितों को चक्कर काटता है, ज्योतिषारों को चक्कर काटता है, एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढता है कि मैं किससे पूछूं। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी पेन निकालिए, अपने ज्योतिषारक खुद बनिए। कैसे बनेंगे? तो आज के इस चैप्टर में मैं बात कर रहा हूं कि कौन सा आपका मित्र ग्रह है और कौन सा शत्रु ग्रह है। तो एक चैप्टर बना लेते हैं। एक तरफ लिख देता हूं मैं गुड प्लेनेट, जी गुड प्लेनेट। एक तरफ लिख देता हूं मैं बैड प्लेनेट, गुड प्लेनेट और बैड प्लेनेट। गुड प्लेनेट में सबसे पहले मैं लिखता हूं, एक चीज मैं बता दूं आपको कि ना हमारा जैसे हमारा शरीर है ऐसे ही ग्रहों का सीन है। सबसे पहले आत्मा बनती है। आत्मा और आत्मा के जो कारक हैं वो हो गए आपके, हम सबको पता है, सन। नहीं पता तो चैप्टर चेक करना। हम सूर्य आत्मा के कारक हैं। अब उसके बाद उन्हें किसी भी शरीर की आवश्यकता होती है, आपकी मेरी सबकी आवश्यकता होती है, वो हो गए आपके मंगल। मंगल से हम लोग शरीर स्ट्रक्चर देखते हैं। अब उसके बाद उसमें मन देखा जाता है। मन के जो कारक हो गए वो हो गए चंद्र, और इसके बाद बृहस्पति, ज्ञान की बात करते हैं, बृहस्पति देव। तो यहाँ हो गए बृहस्पति। इन चारों को मैंने एक साइड में रख दिया, यानी सूर्य, मंगल, चंद्र और बृहस्पति देव एक साइड में आ गए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं तो अब हम बात करेंगे दानव गुरु। किन्हें बोलते हैं हम? दानव गुरु बोलते हैं हम लोग शुक्रदेव को। तो शुक्र इधर आ गए। शुक्र के साथ साथ मैं बात करूंगा शनिदेव की, शनिदेव इधर आ गए। और शनि के साथ साथ राहु और केतु, शनि की दोनों परछाइयां। इनका खुद का कोई घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं, राहु और केतु। लेकिन हाँ, अब एक जगह मैं नीचे लिख देता हूं बुध, मरकरी। ये एक मैंने चार्ट तैयार किया। अब इसको बहुत आसानी से समझिए। ये इधर लिखा मैंने गुड प्लेनेट और इधर लिखा मैंने बैड प्लेनेट। सन, मंगल, चंद्र और बुध, ये आपको अच्छा फल देंगे, अच्छे प्लेनेट हैं। इधर मैंने कहा शुक्र, इच्छा पूर्ति का घर है, लेकिन इच्छाएं आपकी कहाँ होती हैं? गाड़ी, घर, इनमें आपकी इच्छाएं हैं। यही आपकी हमेशा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। आप अच्छा घर खरीदने के लिए क्या कार्य कर रहे हो? अगर आप दूसरे तरह से कार्य करोगे तो शनि यहाँ पर आपको कर्म का दंड देंगे, राहु और केतु के साथ मिलके। ये हो गए बैड प्लेनेट, ये हो गए गुड प्लेनेट। अब वो जो बुध मैंने लिखा है, बुध की जो बैड प्लेनेट है इनसे दोस्ती है। इनकी दोस्ती शुक्र से भी है, इनकी दोस्ती शनि से भी है, और शनि के साथ साथ इनकी दोस्ती राहु और केतु से है। जो हम हमेशा कहते हैं ना कि किस किस की दोस्ती है, तो बुध की जो दोस्ती है, या जो मित्र ग्रह हैं, शुक्र उनके मित्र ग्रह हैं, शनि उनके मित्र ग्रह हैं, और राहु केतु भी इनके मित्र ग्रह हैं। इन चारों की, शुक्र, राहु, केतु और शनि, इन चारों की अति मित्रता है, अति घनिष्ठ मित्रता है। ऐसी ही अति घनिष्ठ मित्रता सूर्य, मंगल, चंद्र और बुध की भी है। ये अति मित्र हैं। जहां जाएंगे मित्रता का आपको प्रमाण देंगे, अच्छा फल देंगे। अगर आपके पास अच्छे प्लेनेट पहुंचे और अच्छे घर में पहुंचे तो आपकी बल्ले बल्ले। तो मित्र के घर जाओगे आप ना, तो आपका स्वागत करेगा। ये जेनरिक बात है, आप भी अपने किसी मित्र के जाते हो ना तो आपका स्वागत ही करता है। अच्छा, अब जो बुध लिखा है, बुध की जो दोस्ती है वो किस किस के साथ है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि बुध ना बहुत जगह ऐसा करता है ना, बुध हमेशा बुद्धि है, वो देख लेते हैं कि हमें किसके साथ जाने में फायदा है।
वो बहुत सारे आपने देखा होगा ना, एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हैं भी ये बृहस्पति और बुध में बनती नहीं है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, जहां ज्ञान है वहां बुद्धि है, जहां बुद्धि है वहीं ज्ञान है, तो इन दोनों की हमेशा बनती है। बुध और बृहस्पति भी आपस में मित्र हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा कौन कौन से शत्रु हैं और किस किस की बनती नहीं है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। और अभी ये वाला चैप्टर मैं यहां से मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा मुझे पता है पक्का। तो आगे बढ़ेंगे। बुध देव, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जैसा मैं बता रहा था। तो बुध की जो दोस्ती है, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबके साथ मित्रता है। सूर्य के साथ इनकी मित्रता है और बृहस्पति देव के साथ इनकी मित्रता है। बुद्धि और आत्मा हमेशा मित्र होते हैं। अब बात, दो प्लेनेट बचे, मंगल और बुध, मंगल और चंद्र, इनके साथ बुध देव की मित्रता नहीं है। अगर ये दोनों एक साथ एक पोजीशन पर आए तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि इन दोनों की कोई भी कहीं भी मित्रता नहीं है। ये दोनों अति शत्रु हैं। अगर आपके कहीं किसी भी भाव में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम देंगे। बस ये देखना होगा कि जो आपका मेन प्लेनेट है वो किस पोजीशन पे है, किस बल पर है। अगर उसका बल अधिक है तो कम प्रॉब्लम्स होंगी, अगर उसका बल भी इससे कम हुआ, जो आपके शत्रु दोस्त आए हैं उनसे अगर ज्यादा बोलूंगा तो आपको प्रॉब्लम्स देंगे। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे ग्रहों की जिन्हें हम क्रूर ग्रह की संज्ञा देते हैं, पापी ग्रह की संज्ञा देते हैं, वो इन्हें किस आधार पर दी जाती है। अच्छा, आपने किसी साधु को देखा है, वो कभी भी ना क्रूर हो सकता है, पापी नहीं हो सकता। अब बहुत सारे सूर्य देव और बृहस्पति देव ये क्रूर हो सकते हैं, पापी नहीं। मान के चलिए आप किसी साधु के पास जाते हो और उसे आप परेशान करते हो, वो आपको श्राप देगा। अगर आप नहीं तो अगर आप उसे प्रसन्न करते हो तो आपको अच्छा फल देगा। इस बात को आप समझिए, वो पापी नहीं है, वो क्रूर है। अगर कोई किसी की तपस्या में लीन है और उसे आप परेशान करोगे, दुर्वासा को अगर आप परेशान करते हो तो श्राप देगा। तो सिंपल समझने की बात है, ये ऐसे दो सूर्य देव हैं और ऐसे ही बृहस्पति देव हैं। अगर आप इन्हें परेशान करोगे तो ये आपको दंड देंगे। ये पापी नहीं है, ये क्रूर हैं। शनि, राहु और केतु, इनको आप समझ लिए, ये क्रूर भी हैं और पापी भी हैं। ये क्रूर भी हैं, पापी भी हैं। आप इन्हें परेशान करोगे तो बिल्कुल आपको ये नष्ट कर देंगे। और जहां तक केतु की बात होती है, उसको तो हम लोग कहते हैं कि तो मोक्ष का घर है। आपको इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे, आपको जुए में हराना चालू हो जाएगा, व्यसनों की आपको आदत लग जाएगी, इतना परेशान आप हो जाएंगे कि इसको आप मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहते हैं। और जहां तक सौम्यता की बात आती है, तो सौम्यता में चंद्र, शुक्र, बृहस्पति और बुध, ये चारों सौम्य हैं। ये कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं देते जब तक कि इन पर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो। जैसे कि किसी के दूसरे के घर में जाना, अति शत्रु के घर में जाना, या बल अवस्था में कम हो जाना, जब तक इन पर कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होती तब तक आपको ये अच्छा फल देंगे। चंद्र, शुक्र, बृहस्पति और बुध ये सौम्य है। तो ये रही मित्रता की, शत्रुता की बात। सिंपल सा एक मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। आप किसी के घर में जाते हैं, वो आपके दोस्त का है, तो आपको वहां पर वार्म वेलकम मिलेगा, चाय पानी भी मिलेगी, नाश्ता भी मिलेगा। और वहीं आप किसी शत्रु के घर में पहुंच जाते हैं भटकते भटकते, तो आपको परेशान करेगा। ऐसे ही इन ग्रहों की स्थिति है। अगर ये आप समझने के लिए ना वो तत्व वाला चैप्टर भी समझ सकते हैं, जिसमें मैंने बात की थी जल तत्व और अग्नि तत्व की। अगर जल तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में जाएगा तो दोनों में क्लैश होगा, क्योंकि पानी की और आग की बनती नहीं है, बुझाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब मैं आपको इस चैप्टर का या आप कहें तो इस टिप ऑफ द डे, आज का टिप भी दे देता हूं। जब आप घर से निकलते हैं ना किसी भी शुभ काम के लिए, तो शुभ काम के लिए निकलते समय, घर से निकलते समय, जैसे मैं पहले चैप्टर में बता रहा था कि सीधा पैर आगे निकाल के चले। साथ साथ में अगर आप गणेश जी का पाठ करते हैं, ओम गणेशाय नमः, या कुछ भी गणेश जी को बताते हैं कि मैं गणेश जी आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, कृपया आप इसे संपादित करें, अच्छे से संपादित करें। तो कहते हैं कि गणेश जी विघ्नों के हरता है, मंगल करता है और आपके सभी कार्य को शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। जब भी आप घर से निकलें तो कोशिश करें कि सीधा पैर घर से बाहर निकालें, पहला, और दूसरा गणेश जी की वंदना करते हुए निकलें, आपके सभी कार्य बनेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, मित्र और शत्रु ग्रह से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।